हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे फंगल इन्फेक्शन इन ईयर, यानी कि कान में अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो आज का हम लोग का यही क्लासेस है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस विदाउट डिले। और आप मेरा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पे फॉलो करें। सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन, जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो इसमें बोल रहा है इन दिस इन्फेक्शन फंगस लिव्स इन ईयर, यानी कि इस इन्फेक्शन में, यानी कि कान में अगर फंगल इन्फेक्शन होता है तो नेम से ही क्लियर हो रहा है, बहुत सिंपल है कि जो कान होगा या जो ईयर होगा उसमें फंगस रहेगा जिसके चलते इन्फेक्शन होगा। तो इसमें सिंपली बस यही दिया है कि इन दिस इन्फेक्शन फंगल लिव्स इन ईयर, यानी कि इस इन्फेक्शन में जो फंगस होता है कान में रहता है जिसके चलते उसमें इन्फेक्शन कॉज करता है। कॉजेज में क्या क्या हो सकता है इसमें बोला है, ज़्यादा नमी की वजह से होता है, यानी कि अगर ज़्यादा नमी रहता है कान में तो उसके चलते भी जो फंगस इन्फेक्शन है वो कान में हो सकता है। ज़्यादा कान गीला रहने से यह स्थिति उत्पन्न, यानी कि नमी या ज़्यादा अगर कान गीला रहता है, यानी कि कोई स्नान करता है और कान को अच्छे से पोंछता नहीं है तो उसके चलते जो कान रहेगा हरदम गीला रहेगा तो उसके चलते भी इन्फेक्शन कान में हो सकता है। या ज़्यादा ऑयली चीज़ को यूज करता है तो उसके चलते भी इन्फेक्शन कान में हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकता है इसका, अगर कान में फंगस इन्फेक्शन हुआ है तो पेन एंड ईचिंग इन ईयर, यानी कि कान में दर्द रहेगा और ईचिंग बहुत ही ज़्यादा रहेगा कान में। स्मेल्ड डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर, यानी कि जो कान से डिस्चार्ज होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्मेल करेगा। अल्टर्ड हियरिंग, यानी कि कान से कभी कभी कम सुनाई देगा, इरिटेशंस भी हो सकता है कान में। ओवरऑल इसमें यही दिया कि कान में ईचिंग होगा और पेन होगा और स्मेल, जो डिस्चार्ज होगा वो स्मेल करेगा, यानी कान से कोई डिस्चार्ज होगा तो उसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा स्मेल भी करेगा। और अल्टर्ड हियरिंग, यानी कि कभी सुनाई देगा कभी अच्छे से सुनाई नहीं देगा। इरिटेशंस भी हो सकता है कान में। ट्रीटमेंट, कान को अच्छे से साफ करें, यानी कि जो कान होगा ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हाइजीन मेंटेन करेंगे, यानी कि जो ईयर होगा उसको अच्छे से क्लीन करेंगे। इसमें दे रहा है कान को अच्छे से साफ करें। ईयर ड्रॉप केलोट्रिन, जिसका कंपोजिशन होता है क्लोट्रीमाजोल एंड लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड, 2 से 4 बूंद सुबह दोपहर और शाम में डालना है। यानी कि सबसे पहले तो हाइजीन मेंटेन करेंगे, उसके बाद ईयर ड्रॉप क्लोट्रिन, जिसका कंपोजिशन होता है क्लोट्रीमाजोल एंड लिग्नोकाइन हाइड्रोक्लोराइड, इसको 2 से 4 बूंद सुबह दोपहर शाम हम लोग कान में डाल सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, ईयर ड्रॉप फंगल क्लियर बी ओफ्लोक्सासिन हम लोग डाल सकते हैं। बेटा में बैक्लोमेथासोन डिप्रोपिनेट क्लोटीमाजोल एंड लिग्नोकाइन, यानी कि ईयर ड्रॉप फंगल जो होता है इसको हम लोग क्लियर बी एक ड्रॉप आता है जिसका कॉम्पोजिशन होता है ओफ्लोक्सासिन बैक्लोमेथासोन डिप्रोपिनेट क्लोटीमाजोल एंड लिग्नोकाइन, इसका कॉम्पोजिशन होता है सुबह दोपहर शाम को 2 से 3 बूंद कुछ दिनों तक डालें। यानी कि जो ईयर ड्रॉप फंगल क्लियर बी होता है उसको सुबह दोपहर शाम को 2 से 3 बूंद 3 टाइम डालना है कान में। तो यही हम लोग का ट्रीटमेंट था। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज से क्लासेस था फंगल इन्फेक्शन इन ईयर वो आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।